नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी हॉरर स्टोरी में। आज की कहानी सचमुच में घटित और रूह कँपा देने वाली कहानी है। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ बिहार की एक छोटे से गांव की घटित कहानी। मेरी जो कहानियाँ होती हैं हॉरर वाली, ये ज़्यादातर गांव की होती हैं। तो आज भी मैं लेके आई हूँ एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी और शानदार कहानी। आप लोग कहानी सुनोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए बिना देर किए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कहानी सुनाने से पहले मैं आप लोग को एक बात बता देती हूँ कि मेरी जो रिंग लाइट की लाइट है वो ख़राब हो चुकी है। सो मैं फ़ोन का सहारा ले रही हूँ और आपके साथ हॉरर स्टोरी शेयर कर रही हूँ। तो इसमें मेरी बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है बनाने में, एडिट करने में। सो प्लीज़ आप लोग मुझे सब्सक्राइब करें एंड मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू। तो चलिए आगे कहानी की तरफ बढ़ते हैं। बिहार के एक छोटे से गांव में एक ठाकुर परिवार रहता था जो कि बहुत ही ज़्यादा धनी था। ठाकुर परिवार का ऐसा मानना था कि घर के जितने भी मर्द हैं, लड़के हैं, उनको पढ़ा लिखा होना चाहिए और जो औरतें हैं उनको पर्दे में रहना चाहिए, यानी कि घर के अंदर रहना चाहिए, चूल्हा बर्तन वगैरह सीखना चाहिए, सिलाई सीख लो, मतलब घरेलू काम सीख लो, क्योंकि घरेलू जो चीज़ें हैं वे आपके ससुराल में काम आएंगी। लेकिन लड़कियों को कभी भी ऐसे अलाउ नहीं किया जाता था कि तुम जाके पढ़ाई करो। ठाकुर परिवार को ऐसा लगता था कि जो मेरी घर की इज्जत है वो नीलाम हो जाएगी। जैसे कि अगर कोई लड़की भाग के शादी कर ले रही है या फिर प्यार में पड़ जा रही है तो गांव में थू थू हो जाएगा, तो बेहतर है कि लड़कियां घर के अंदर ही रहें। मतलब पहले की लोग की जो सोच होती थी ना, वो थोड़ी सी डिफरेंट होती थी। दोस्तों, ठाकुर परिवार जो था वे ज़मींदार थे, उनके पास काफ़ी ज़मीन था और उनके पास बहुत सारे नौकर चाकर थे। जो नौकर थे वे लोग खेत में भी काम करते थे, घर में भी काम करते थे और उनके पास एक बहुत बड़ा घर था। तो नौकर घर की सफाई वगैरह भी करते थे। बहुत सारे नौकर थे और ठाकुर परिवार में बहुत सारी लड़कियां थीं। लेकिन एक लड़की जो थी ना, बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी, जिसका नाम रानी था और वो सचमुच में रानी जैसी थी। पूरा परिवार उसको बहुत ज़्यादा मानता था, प्यार दुलार करता था और वो घर की लकी लड़की थी। उसके जन्म के बाद, यानी रानी के जन्म के बाद, ठाकुर परिवार काफ़ी आगे बढ़ गया था, इसलिए घर की वह लाडली थी। और रानी जो थी वह 20-21 साल की लड़की थी। रानी को एक लड़के से प्यार था। जो लड़का था उसका नाम रमेश था और वह उसी घर का नौकर था। यानी कि रानी को अपने घर के नौकर से प्यार हो गया था और रानी चाहती थी उससे शादी करना। बट घर वाले ऐसा नहीं चाहते थे। घर वालों को भनक भी नहीं था कि रानी प्यार में पागल है। घर वाले उनके लिए, यानी रानी के लिए, लड़का ढूंढ रहे थे, अच्छा फैमिली ढूंढ रहे थे। कोई अच्छा लड़का मिल जाए, हम अपनी बेटी की शादी कर दे। पहले के समय में क्या होता था कि लोग ना 17-18 पे शादी कर देते थे। लेकिन यहाँ पर तो रानी 21 साल की हो गई थी और घर में ना ऐसा लड़का ढूंढा जा रहा था। रानी को यह बात पता चली तो वो उसको ना थोड़ा सा दुख हुआ और उसने अपनी माँ को बोला कि देखो माँ, तुम पापा चाचा से बात करो, मुझे शादी नहीं करना क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। तो रानी के माँ ने रानी को 2-3 चाटे मारे और बोले कि देख बेटा, ये हमारे यहाँ रिवाज नहीं है, ये नहीं होता, तुमको शादी करना पड़ेगा, मतलब करना पड़ेगा। तो रानी बोली कि देखो माँ, तुम ज़्यादा प्रेशर दोगी ना तो मैं भाग जाऊंगी अपने प्रेमी के साथ। यहाँ पर रानी की माँ डर गई और रानी को कमरे में बंद कर दी। रानी के माँ को ऐसा लगा कि मेरी बेटी भाग जाएगी तो इज्जत नीलाम हो जाएगी, तो बेहतर है इसको घर के अंदर रखें और जब तक बारात नहीं आ जाती, इसकी शादी नहीं हो जाती, विदाई नहीं हो जाती, तब तक ये घर के अंदर ही रहेगी। और विदाई हो जाने के बाद से ये अपने ससुराल में क्या करती है ये इसकी समस्या होगी। तो रानी की माँ ने रानी को तो बंद किया और यह बात धीरे धीरे पूरे घर परिवार के लोगों को पता चल गया कि रानी कमरे में बंद है और वह किसी से प्यार करती है। लेकिन यहाँ पर किसी को ये नहीं पता था कि वो लड़का रमेश है, यानी घर का नौकर है। इधर रमेश भी पागल हो गया था कि मतलब कैसे मिलूँ रानी से और रानी को लेके कैसे मैं भागूँ, कैसे मैं शादी करूँ, ये मतलब अलग ही था। तो रमेश ने क्या किया कि एक दिन कोशिश किया खिड़की से अंदर जाने के लिए, रानी से बात करने के लिए, और यह करते हुए रमेश पकड़ा गया। घर के जितने भी मर्द थे उन लोगों को बहुत ही बुरा लगा, मतलब गंदा लगा। उनको ऐसा लगा ना कि मेरी घर की इज्जत अब तो नीलाम हो जाएगी। तो उन लोगों ने क्या किया कि रमेश को पकड़ा, मारा, पीटा और रानी को भी बोला कि तुम लोग
दूर हो जाओगे या मुझे कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। यहाँ पर रमेश और रानी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। इन लोगों ने बोला कि नहीं, हम दोनों की शादी करा दो, नहीं तो हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाएंगे। घर में रानी ने आवाज़ उठाई बट सुनने वाला कोई नहीं। फिर क्या हुआ कि रानी के चाचा, पापा, दादा सारे लोगों ने मिलकर रमेश को बहुत मारा, इतना मारा कि रमेश दुनिया छोड़ दिया। वह भी बहुत ज़्यादा परेशान हुई, रोई और बोली कि मुझे भी हटा दो, मतलब मुझे इस दुनिया में नहीं रहना। अगर मैं बच गई तो आप लोगों को छोड़ूंगी नहीं, मैं कंप्लेन करूंगी, ऐसा करूंगी, वैसा करूंगी। रानी ने भी अपना पूरा ड्रामा स्टार्ट कर दिया, बोलना स्टार्ट कर दिया। तो जो रानी के चाचा थे वे गुस्सा कर रानी को भी मतलब दुनिया से हटा दिया। अब ये टेंशन हो गया कि दोनों की दोनों जो बड़ी थी, इसका हम लोग क्या करें। क्योंकि घर के बाहर ले जाएंगे तो बात बाहर निकल जाएगी और रानी का जो शादी था ना वो तय हो गया था। तो कैसे उन लोगों को समझाया जाए बारात वालों को, ये कुछ समझा नहीं। फिर घर के सारे मर्द ने ऐसा विचार किया कि एक काम करते हैं, घर की आंगन जो है ना वहाँ पे खुदाई करके इन दोनों को वहीं पे डाल देते हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। और जो ससुराल वाले हैं रानी के, उनको बोल देंगे कि हमें आपका लड़का पसंद नहीं है, हमको शादी नहीं करना है। जो बात है ना वो घर में ही रह जाएगी, तभी रह जाएगी। यह प्लानिंग हुआ क्योंकि इन लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था। ये दोनों तो इस दुनिया में थे नहीं और कहीं ना कहीं जो शरीर है उसको तो हटाना ही पड़ेगा ना। फिर इन लोगों ने सेम यही काम किया, खुदाई किया और रानी को डाल दिया। धीरे धीरे 1-1.5 महीना बीत गए और जो गांव वाले थे ना वे सोचते थे कि रानी कहाँ चली गई। ऐसे बहुत सारे लोग आके सवाल करते थे रानी की मम्मी से, चाची से, सबसे, दादी से भी। तो ये लोग बोलते थे कि रानी अपने रिश्तेदार के घर गई है, आ जाएगी थोड़े दिन में, आ जाएगी थोड़े दिन में, ऐसा करके ना घर वाले टाल रहे थे। गांव वालों को थोड़ा बहुत ऐसा भनक हो रहा था कि रानी घर छोड़ के भाग गई है किसी के साथ, ऐसा वैसा। लेकिन किसकी इतनी हिम्मत कि जाके ठाकुर को बोले। कोई भी ठाकुर को बोल नहीं सकता। धीरे धीरे सारे लोग बात भूलना स्टार्ट कर दिए। एक दिन की बात है, रानी के घर में आंगन में बच्चे खेल रहे थे और बच्चों को ऐसा लगा कि रानी दीदी आ रही है। बच्चे लगे चिल्लाने, हल्ला करने कि मम्मी मम्मी रानी दीदी आ रही है। यहाँ पर घर की औरतें कांप गई और बोली कि बेटा तुम लोग चुप करो, रानी दीदी तो गई है ना अपने रिश्तेदार के यहाँ, अभी नहीं आ सकती, तुम लोग जाओ बाहर खेलो, तुम लोग ऐसा मत करो। फिर धीरे धीरे घर के सारे लोगों को भी यह चीज महसूस होने लगा कि इधर से रानी आ रही है, रानी की होता ना एक एहसास वो हो रहा है। मतलब घर वाले भी मानने लगे और धीरे धीरे रानी ना सबको दिखने भी लगी। क्योंकि रानी जो थी ना वो रानी नहीं रही, वो रानी की आत्मा हो गई थी जो कि उसी घर आंगन में भटक रही थी। फिर रानी की आत्मा ने घर के लोगों को परेशान करना स्टार्ट कर दिया। तो घर की जितने भी औरतें थी वे पंडित तांत्रिक को बुलाई और रानी की आत्मा को ऐसे कैद करने की कोशिश किया गया, लेकिन घर वाले फेल रहे इसमें। दोस्तों घर वाले भी परेशान थे रानी की आत्मा से। फिर उन लोगों ने क्या किया कि तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक जैसे ही घर पे आया उसने देखा और घर वालों को कंफर्म किया कि हाँ रानी की आत्मा है, इस घर में घूम रही है और वह सिंगल नहीं है, एक और आत्मा है जो इस घर में घूम रही है। तो घर वाले ना समझ गए कि वो दूसरा वाला आत्मा कौन है, रानी का प्रेमी है। फिर घर वालों ने बोला तांत्रिक से कि आप उन दोनों को कैद कर लीजिए। फिर तांत्रिक ने बोला कि नहीं ये मेरे बस की बात नहीं है, वे दोनों ना कैद नहीं हो सकते क्योंकि वे प्योर आत्मा है और जो प्योर आत्मा होते हैं ना वे जल्दी कैद होते ही नहीं है, क्योंकि उनकी कोई गलती तो थी नहीं, घर वालों की गलती थी। बेचारे घर वालों की गलती का वे शिकार हो गए। तो ऐसा वाला सीन हो गया। तांत्रिक चला गया और जो रानी की आत्मा और उसकी प्रेमी की आत्मा थी घर वालों का जीना हराम कर दिया था। घर वालों को मजबूर होकर घर छोड़कर दूसरी जगह पे शिफ्ट होना पड़ा। फिर क्या था, जो दोनों आत्माएं थी वे दोनों आत्मा आज़ाद हो गई और घर से निकल के द्वार पे घूमती थी, सड़क पे घूमती थी, पूरे गांव में आत्मा घूमती थी और पूरे गांव वाले उस आत्मा से डरने लगे। धीरे धीरे गांव वालों को पता लग गया कि रानी की ही आत्मा है जो पूरे गांव में घूम रही है और लोगों को परेशान कर रही है और रानी का प्रेमी है जो लोगों को परेशान कर रहा है। गांव के जितने लोग भी थे वे लोग ना जल्दी जल्दी खा लेते थे, क्योंकि इवनिंग होने के बाद से रानी किसी के भी घर पे चली जाती थी अपने प्रेमी के साथ और बोलती थी कि मुझे भूख लगे, तुम लोग खाना दो। तो घर वालों को खाना देना पड़ता था मजबूरन। अगर किसी ने नहीं दिया उसके घर में रानी कलेश डालती थी।
मतलब उसके घर में इतनी लड़ाइयाँ, झगड़ा, सामान तोड़ना-फोड़ना सब करती थी। मतलब एक आत्मा होकर लोगों को इतना परेशान करती थी। फिर धीरे-धीरे गाँव वालों को समझ आ गया था कि रानी ना आएगी, खाना में आएगी, तो बेहतर है कि हम लोग ना खाने को जूठा कर देते हैं। क्योंकि रानी की जो आत्मा है ना, वे ताज़ा खाना खाती थी, मतलब किसी का जूठा नहीं खाती थी। फिर धीरे-धीरे गाँव के लोगों ने ऐसा करना स्टार्ट कर दिया। फिर रानी को क्या हुआ कि खाना नहीं मिलता था। रानी बहुत ही ज़्यादा गुस्साती थी। अगर जूठा खाना देख लेती थी तो वो फेंक देती थी, क्योंकि वो कुछ भी थी, वह ठाकुर की बेटी थी और उसके अंदर ना ठाकुरों वाले गुण थे। तो ठाकुरों का सीन क्या होता है कि उनको पहले खाना होता है, बाद में नौकर वगैरह खाते हैं। यहाँ पर रानी को एकदम ताज़ा खाना चाहिए था, किसी का जूठा नहीं हो। मतलब रानी बोलती थी सबको कि तुम लोग मुझे ना ताज़ा खाना दिया करो। लेकिन गाँव वाले कब तक डरें? क्या करें गाँव वाले? गा रानी जाती थी जिसके घर भी, उसका सारा खाना खा जाती थी और घर वालों को भूखा रहना पड़ता था। और पहले के लोग गरीब होते थे, उनके पास ना ज़्यादा अनाज वगैरह नहीं होता था। तो पूरे गाँव में बात फैल गई थी कि खाना बनाओ और जूठा करके रख दो। तुम लोग को जब खाना हो खाओ, लेकिन जूठा करोगे तो रानी नहीं खाएगी, रानी परेशान नहीं करेगी। दोस्तों, एक रात की बात है, पूरे गांव रानी घूम दी, लेकिन किसी के यहाँ भी अच्छा खाना नहीं मिला। फिर रानी बहुत परेशान हो गई और गांव की औरतों पर आने लगी। और जो रानी का प्रेमी था वो गांव के मर्द लोगों के ऊपर आने लगा। मतलब ऐसे बोलते हैं ना, गांव में भूत पकड़ लिया, भूत पकड़ लिया है। फिर उसके अंदर का पूरा ब्लड चूस लेती थी, क्योंकि खाना तो चाहिए भाई भूत प्रेत वगैरह को। यहाँ पर रानी और उसके प्रेमी का ना अत्याचार हो गया था। मतलब पूरे गांव वाले बर्दाश्त कर रहे थे। कभी किसी के बॉडी पे आ जाती थी, कभी किसी और के बॉडी पे आ जाती थी। फिर गांव वालों ने क्या किया कि एक अच्छे तांत्रिक को बुलाया और तांत्रिक के चरणों में गिर गए और बोले कि बाबा प्लीज इस आत्मा से हमें छुटकारा दिलाइए, हमारी तो कोई गलती भी नहीं है और यह आत्मा हमें परेशान कर रही है। देखिए, हम लोगों ने खाना बंद किया तो ये क्या करने लगी कि लोगों के बॉडी पे आने लगी और खून चूसने लगी। आज मेरी बहू बीमार है, कल उनकी बेटी बीमार थी, परसों उनका, और इसका ना रोज का हो गया है। हमें छुटकारा दिलाइए। तो इस बार जो तांत्रिक आया था वह अच्छा खासा जानकार था। उसने रानी और उसके प्रेमी को बुलाया और पूछा कि तुम लोगों को क्या चाहिए, तुम लोग बताओ, हम उस चीज़ को देते हैं और तुम लोग ना ये गांव घर छोड़ दो। तो रानी ने बोला कि देखिए, हम इस गांव को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि ये जो गांव है ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। बचपन में मैं यहीं रही हूँ, यहीं पली हूँ, यहीं बड़ी हूँ, तो मुझे यहीं रहना है। फिर तांत्रिक ने बोला कि तुम अपने घर वालों को सताओ, उनको परेशान करो, इन गाँव वालों को क्यों परेशान कर रही हो। रानी बोली कि ये सब हमको नहीं पता, हमको खाना चाहिए, मतलब चाहिए, और हम जिसके यहाँ जाएंगे उसके यहाँ से चाहिए। फिर तांत्रिक ने बोला कि देखो, तुम अत्याचार कर रही हो, ये ठीक नहीं है। तो रानी के अंदर जो होता है ना कि ठाकुरों वाले गुण, वो तो कूट कूट के भरे थे। रानी अपने बात से पलटी नहीं, उसने बोला कि नहीं। फिर तांत्रिक को मजबूर होकर रानी के आत्मा को और उसके प्रेमी के आत्मा को पकड़ना पड़ा। पकड़ के लोटिया ले गया था छोटा सा, उसमें कैद किया और न उसको बांधा, मंत्र वगैरह से बांधा। और उसके बाद तांत्रिक बहुत ही दूर जाकर एक कुएं में उस लोटिया को डाल दिया और बोला, आज के बाद से तुम दोनों यहीं पे रहोगे, यहाँ से तुम्हें कोई निकाल नहीं पाएगा। क्योंकि तांत्रिक का बांधा हुआ होता है ना माया जाल, उसमें उसने आत्मा को डाला और जो होता है ना कुआं, पुराने टाइम का कुआं, उसमें डाल दिया। कोई अच्छा जानकार जो होगा ना तांत्रिक, वही उस आत्मा को निकाल पाएगा, उसके सिवा कोई भी उस आत्मा को बाहर नहीं निकाल पाएगा। उस दिन के बाद से उस गांव में शांति का माहौल हो गया और गांव वाले राजी खुशी से रहने लगे। तो दोस्तों, आप लोग बताओ आज की कहानी कैसी लगी आप लोगों को। कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और हाँ, अगर इसी टाइप की आपके पास हॉरर कहानी हो तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे लिख के भेजिए, अगली वीडियो आपकी कहानी पे। थैंक यू, बाय बाय।